भागवत जी के माध्यम से भगवान की परम पावनी गौरव गाथाओं में श्रवण कर रहे थे महात्म्य की कथा। यही तो कथा श्रवण कर 5 अध्याय भगवान व्यास ने पद्म पुराण के लिए और भागवत जी में महत्व को स्थापित किया। इन 5 अध्यायों का मतलब है हम आप कथा श्रवण कर रहे हैं महात्म्य की। इस भागवत को श्रवण करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, महत्व क्या है इसका, बड़ी दिव्य चर्चा कर रहे थे। प्रथम श्लोक लिखा मंगलाचरण का, भगवान का स्वरूप बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। वैसे परमात्मा तो निराकार है, जैसे जल का कोई आकार नहीं होता है, इसी प्रकार परमात्मा का कोई आकार नहीं है। भक्त भगवान को जिस आकार में देखना चाहे उस आकार में परमात्मा उसे अवश्य दर्शन देता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। परमात्मा उसे उसी प्रकार दर्शन देता है जिस भाव से वो देखना चाहता है। कभी राम स्वरूप में देखना चाहता है अगर भक्त, तो परमात्मा राम स्वरूप में दर्शन देगा। कृष्ण स्वरूप में देखना चाहता है तो भगवान कृष्ण स्वरूप में देखेगा। बड़ी दिव्य चर्चा सुन रहे थे। द्वितीय श्लोक अपने पुत्र के लिए लिखा, पुत्र को प्रणाम किया। बड़ी दिव्य चर्चा चल रही है यही सारण्य पावन तीर्थ में, जहां पर महाराज 88,000 महात्मा एकत्र है। संत सभा लगी है। उसी बीच में हुआ क्या, महाराज व्यास भगवान के जो शिष्य हैं सूत जी महाराज, इनका आगमन हो गया। नई में से सूत मासी अभिवाद्य जैसे ही आगमन हुआ 88,000 महात्मा एक साथ कतार में बैठे हुए एक साथ खड़े हो गए, हाथ जोड़े। महात्मन आपका स्वागत है। दिव्य आसन दिया और आसन पर बिठाला और एक प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। जब एक सूर्य हमारा पूर्व दिशा में निकलता है, सारे विश्व को उजाला प्रदान करता है, और आपका तो जो ज्ञान है एक सूर्य के बराबर नहीं है, अपितु करोड़ों सूर्यों के समान है। और ये सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। करना क्या है, बोले सूतख्याही कथा सारम। हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसी कथा का सार सुनाओ जिससे क्या हो, मम कर्ण रसायनम, मेरे कान उस रस से द्रवित हो जाए, यानी रस से हमारे कान भर जाए। जैसे 88,000 महात्माओं ने कहा, भैया राजेश भैया खिंचाव ले रही है, बहुत खींच रहा है। बेस देखो कितना है। जैसे ये कहा, ट्रैवल कम करो।
महात्मा सूत जी को बड़ी हंसी आई। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी उम्र के हो और हम इतने छोटे हैं। जैसे ये कहा 88,000 महात्मा बोले, महात्मन एक बात बोले। हाँ, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, लेकिन ये तीनों जो हुए महाराज जी, ये तीनों बड़े नहीं माने गए। हमारा शास्त्र कहता है धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई उम्र में बड़ा है, लेकिन बड़ा हमारा शास्त्र किसको बता रहा है? बोले बड़ा वही है जिसके पास ज्ञान ज्यादा है। और आपके पास तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है महात्मा। जैसे ये कहा सूत जी महाराज मुस्कुराए हैं और मुस्कुराए और मुस्कुराकर के बोले हैं, महात्मा आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही मार्मिक प्रश्न किया है। सौनक संज्ञा के 88,000 महात्मा में सौनक जी महाराज खड़े हुए हैं। बोले महात्मन ऐसी कथा सुनाओ जिससे मेरे कान रस से भर जाए। और सुनो महाराज, भक्ति ज्ञान विरागा विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की हमें प्राप्ति हो जाए और हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ जाए, ऐसी आप हमें कोई सरल कथा सुनाओ। माया मोह निराशस्य वैष्णवे प्रियते। माया और मोह से हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए, कोई ऐसी वैष्णवों की कथा हमें सुनाओ। सूत जी महाराज ने जैसे ही ये सौनक संज्ञा के 88,000 महात्माओं का प्रश्न सुना और प्रश्न जैसे ही सुना है महात्मा सूत जी ने सावधान कर दिया। महात्मन सावधान होकर के सुनना। जब कोई संत, जब कोई व्यास, जब कोई हमसे बड़ा व्यक्ति हमें कोई अच्छी चीज या अच्छी वस्तु प्रदान करता है तो वो एक बार सामने वाले को सचेत कर देता। सावधान होकर के सुनना। ये तुम्हारे जीवन में आने वाली चीज है। ये तुम्हें जीवन में जो चीज हम बताने जा रहे हैं ये तुम्हें जीवन पर्यंत काम आएगी। सावधान कर दिया और पूछ दिया, ये बताओ ऋषियों सबसे पहले संसार में अगर डर लगता है मनुष्य को तो किस बात से लगता है? परीक्षित जी, अगर व्यक्ति को संसार में सबसे ज्यादा डर लगता है तो किस बात से लगता है? मनुष्य अगर सबसे ज्यादा डरता है तो किससे डरता है? भगवान से तो सबको ही डरना चाहिए। यदि मनुष्य सबसे ज्यादा अगर डरता है तो वो अपनी मृत्यु से डरता है। अभी कुछ दिन पहले एक जगह कथा कह रहे थे, व्यास जी के साथ में थे, माता जी परीक्षित बनी थी, चर्चा आगे तो बता। उन माता जी से मैंने ये पूछा, माता जी आप हमें ये बताओ, अगर मनुष्य सबसे ज्यादा अपने जीवन काल में डरता है तो किससे डरता है? माता जी ने बड़ी अच्छी बात हमें बताई। बुरा तो हमें लगा, लेकिन हमने माता जी को कहा, माता जी इस चीज से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हम सुधरेंगे तो ये जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो ये जग बदलेगा। माता जी ने पता है क्या कहा? माता जी बोली, पंडित जी अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो अपनी बहू से डर लगता है, इतना तो मृत्यु से भी डर नहीं लगता। संसरती की संसारा, जो हमेशा खिसकता जाए फिसलता जाए, इसको संसार कहते हैं। और इस संसार में सबसे ज्यादा यदि मनुष्य को डर लगता है तो अपनी मृत्यु से डर लगता है। और मृत्यु के भय से हमें मुक्त होने के लिए परम वितरागी संत श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कलिकाल में भागवत जी को प्रकट किया।
ये उन्हें परंपरा के आचार्य परंपरा के अनुसार उन्हें भी प्राप्त हुआ, और जैसे ही उन्हें प्राप्त हुआ है ये ऐसे ही हमें और आपको प्राप्त हुआ। बड़ा भाग्य है हमारा और आपका जो हमें भगवान की कथा मनुष्य स्वरूप में हमें प्राप्त हो रही है श्रवण करने को। हम मानव का शरीर लेकर के भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी कथा कहना आरंभ किए। महाराज ऋषियों ध्यान से सुनना। परीक्षित जी को श्राप लगा है, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और उस नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजसु वस्त्र उतार दिए, धोती लगाई है, धोती लगा करके मां कलकल नंदिनी भागीरथी गंगा के तट पर कनखल क्षेत्र हरिद्वार में पहुंचे हैं। महात्मा लोग बैठे हैं। एक प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। एक प्रश्न किया है, म्रियमाणस्य सर्वथा, शीघ्र मरने वाले को कौन सा उपाय करना चाहिए जो वो मुक्त हो जाए। जितने भी महात्मा बैठे हैं किसी ने समुचित उत्तर नहीं दिया कि परीक्षित जी तुम ये कथा श्रवण कर लो, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाए, मोक्ष हो जाए। किसी ने समुचित उत्तर जब नहीं दिया महात्मा को, परीक्षित जी की आंख में अश्रु आ गए। सामने दृष्टि गई है, जैसे ही दृष्टि पड़ी है पहाड़ से उतरते हुए एक दृश्य देखा। क्या? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो हो। भगवान व्यास जी के पुत्र महात्मा सुखदेव जी आ रहे हैं। बच्चे देखते हैं, धूल डाल देते हैं, हमें लगता है इस संत के द्वारा मेरा उद्धार हो जाएगा।